नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो कितनी तेजी से बदल रही है। हर दिन कुछ ऐसा होता है जो हमारे भविष्य को एक नए मोड़ पर ले आता है। कभी एक नई तकनीक, कभी एक बड़ा फैसला और कभी कोई ऐसा खुलासा जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। आज का पॉडकास्ट ठीक वैसा ही है, कुछ ऐसा जो आपको चौंकाएगा, सोचने पर मजबूर करेगा और शायद आपकी आंखें भी खोल देगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वादा करना चाहता हूं। अगर आप इस एपिसोड को अंत तक सुनेंगे तो आप यहां से कुछ नया सीख कर ही उठेंगे। अब ज्यादा समय नहीं लूंगा। आने वाला सेगमेंट लेकर आ रहे हैं हमारे साथी जो आपको इस रोमांचक सफर पर पूरी तरह से ले चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेट डेटा यूट्यूब चैनल के एक और शानदार पॉडकास्ट एपिसोड में। मैं हूं आपका मेजबान और आज हम एक रोमांचक यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जहां हम डेटा साइंस की जादुई दुनिया में एक बहुत ही खास और शक्तिशाली कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वो है डिसीजन ट्रीज। अगर आप सोच रहे हैं कि ये डिसीजन ट्रीज क्या है और ये इतने खास क्यों हैं, तो बस 5 मिनट तक हमारे साथ बने रहिए। हम इसे इतना आसान और मजेदार बनाएंगे कि आपको लगेगा जैसे आपने एक नया सुपर पावर सीख लिया है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डेटा साइंस आज के समय में हर जगह है। चाहे आप नेटफ्लिक्स पर अपनी पसंदीदा सीरीज देख रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो या फिर मौसम का पूर्वानुमान चेक कर रहे हो, डेटा साइंस आपके जीवन को आसान और स्मार्ट बना रहा है। लेकिन इसके पीछे की तकनीक को समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को आसान बनाएंगे जो डेटा साइंस की रीढ़ है, डिसीजन ट्रीज। सोचिए, अगर आपको कोई बड़ा फैसला लेना हो, जैसे कि क्या मुझे आज छाता ले जाना चाहिए, आप क्या करेंगे? आप मौसम देखेंगे, हवा की गति चेक करेंगे और शायद बादलों को देखकर अंदाजा लगाएंगे। डिसीजन ट्रीज भी कुछ ऐसा ही करते हैं, लेकिन डेटा के साथ। ये एक तरह का मैप होता है जो डेटा को देखकर सवाल दर सवाल जवाब देता है और सही फैसले तक पहुंचता है। आज हम इस कॉन्सेप्ट को एक मजेदार कहानी के जरिए समझेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम डेटा साइंस की इस जादुई दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। मान लीजिए आप एक ऑनलाइन स्टोर चलाते हैं और आपका स्टोर कपड़े बेचता है। अब आपके पास ढेर सारा डेटा है, जैसे कि ग्राहकों की उम्र, उनके शहर, उनकी पसंद और ये कि उन्होंने पहले क्या खरीदा। लेकिन एक समस्या है, आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से ग्राहक इस हफ्ते आपके नए विंटर जैकेट खरीदने की सबसे ज्यादा संभावना रखते हैं। अगर आप हर ग्राहक को मैन्युअली चेक करेंगे तो इसमें महीनों लग जाएंगे और गलत अनुमान लगाने से आपका मार्केटिंग बजट बर्बाद हो सकता है। यहां डेटा साइंस की जरूरत पड़ती है। आप चाहते हैं कि कोई स्मार्ट सिस्टम आपके डेटा को देखे और खुद ब खुद बता दे कि कौन से ग्राहक आपकी टारगेट लिस्ट में होने चाहिए। लेकिन सवाल यह है, इतने सारे डेटा पॉइंट्स को कैसे हैंडल करें? उम्र, जगह, खरीदारी का इतिहास, इन सबको एक साथ कैसे जोड़ा जाए? यहीं पर डिसीजन ट्रीज आते हैं। ये एक ऐसा टूल है जो आपके डेटा को एक पेड़ की तरह व्यवस्थित करता है और सही फैसले लेने में मदद करता है। लेकिन रुकिए, ये इतना आसान भी नहीं है। डेटा में शोर हो सकता है, कुछ जानकारी गलत हो सकती है और कई बार डेटा इतना जटिल होता है कि सही सवाल चुनना भी एक चुनौती बन जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि डिसीजन ट्रीज इस समस्या को कैसे हल करते हैं। चलो, डिसीजन ट्रीज को समझने के लिए हम अपनी कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए आप अपने ऑनलाइन स्टोर के डेटा को देख रहे हैं। आपके पास डज़न ग्राहकों का डेटा है और हर ग्राहक के बारे में 3 चीजें पता है। उनकी उम्र 80 से 60 साल के बीच, उनका शहर जैसे दिल्ली, मुंबई या शिमला, और पिछले साल उन्होंने कितने कपड़े खरीदे, 0 से 10 आइटम्स। अब आपका लक्ष्य है यह पता लगाना कि कौन से ग्राहक विंटर जैकेट खरीदने की सबसे ज्यादा संभावना रखते हैं। डिसीजन ट्रीज इस तरह काम करता है जैसे आप एक गेम खेल रहे हो जिसमें आप सवाल पूछते हैं और जवाब के आधार पर अगला कदम तय करते हैं। उदाहरण के लिए, आपका पहला सवाल हो सकता है, क्या ग्राहक ठंडे शहर में रहता है जैसे शिमला? अगर जवाब हाँ है तो आप उस ब्रांच को फॉलो करते हैं। अगर जवाब नहीं है तो दूसरी ब्रांच। फिर आप अगला सवाल पूछ सकते हैं, जैसे क्या ग्राहक की उम्र 30 से ज्यादा है? इस तरह हर सवाल के साथ आप अपने डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते जाते हैं। इस प्रक्रिया को तकनीकी भाषा में स्प्लिटिंग कहते हैं।
डिसीजन ट्रीज का एल्गोरिदम यह तय करता है कि कौन सा सवाल सबसे ज्यादा जानकारी देता है। उदाहरण के लिए, अगर शिमला में रहने वाले ग्राहक 8% बार विंटर जैकेट खरीदते हैं, लेकिन मुंबई में रहने वाले सिर्फ 80% बार, तो शहर एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये आपके डेटा को साफ साफ दो हिस्सों में बांट देता है। अब ये सवाल चुनने का काम डिसीजन ट्रीज का एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली करता है, और इसके लिए वो कुछ गणितीय तरीके इस्तेमाल करता है, जैसे एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन। लेकिन इसे आसान रखते हैं। सोचिए कि एल्गोरिदम वो सवाल चुनता है जो आपके डेटा को सबसे साफ और उपयोगी तरीके से बांटता है। चलो इसे और मजेदार बनाते हैं। मान लीजिए आपका डिसीजन ट्री अब कुछ ऐसा दिखता है। पहला सवाल, क्या ग्राहक ठंडे शहर में रहता है? वो अगर हाँ, तो अगला सवाल, क्या ग्राहक ने पिछले साल से ज्यादा कपड़े खरीदे? अगर हाँ, तो ये ग्राहक विंटर जैकेट खरीदने की बहुत ज्यादा संभावना रखता है। अगर नहीं, तो शायद ये ग्राहक जैकेट नहीं खरीदेगा। ओ अगर नहीं, यानी गर्म शहर, तो अगला सवाल, क्या ग्राहक की उम्र 45 से कम है? अगर हाँ, तो ये ग्राहक शायद स्टाइलिश जैकेट खरीदेगा। अगर नहीं, तो ये ग्राहक शायद जैकेट नहीं खरीदेगा। इस तरह डिसीजन ट्रीज आपके डेटा को एक पेड़ की तरह बनाता है, जिसमें हर ब्रांच एक सवाल है और हर पत्ती लीफ एक फैसला है। लेकिन यहां एक और मजेदार बात है, डिसीजन ट्रीज सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग के लिए नहीं है। इनका इस्तेमाल मेडिकल डायग्नोसिस में होता है, जैसे ये तय करने के लिए कि किसी मरीज को डायबिटीज है या नहीं, या फिर फाइनेंशियल फ्रॉड डिटेक्शन में ये देखने के लिए कि कोई ट्रांजैक्शन फर्जी है या नहीं। ये एक सुपर फ्लेक्सिबल टूल है